उपस्थित जनता जनार्दन, लोकतंत्र में ही जनता ही जनार्दन है और प्रत्याशी आपके बीच में सुदामा है। तो प्रत्याशी के तौर पर गुरुदेव भगवान के सामने एक विसंगति पैदा होती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो सबसे पहले आप लोगों के श्री चरणों में सादर नमन, वंदन, अभिनंदन और साथ ही साथ सबसे बड़े तो गुरु जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार नमन वंदन करना। आज यहाँ पर हम लोग किसी दीक्षा कार्यक्रम में नहीं है, अपितु एक यहाँ शिक्षा देने के लिए गुरुदेव भगवान हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपसे आप लोग परिचित ही है। रास्ते में हमको बद्री विशाल भैया ने बताया कि पूज्य गुरुदेव का गांव भी है, तो आपके बारे में बहुत कुछ बताना नहीं है कि आप महापौर भी हैं, आप गुरु दीक्षा भी देते हैं, आपका 3 कलश का मंदिर है अयोध्या में। आज यहाँ सीधा यह है कि 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव, और उस लोकसभा चुनाव से तय होगा कि जो हमारे क्षेत्रों से चुन करके सांसद जाएंगे वो सरकार किसकी बनाएंगे, वो नेतृत्व किसका होगा और वो नेतृत्व कैसा होगा। इस 10 साल के नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्व मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती, और मैं पिछली बातों को नहीं दोहराऊंगा, जो लोग साथ में हैं तो सोचे वही घूम के बता रहे हैं। पूर्व की मनमोहन सरकार इस देश को सपने में चलाने का काम करती थी, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों में सपनों को पूरा करने का काम किया है। कैसे? इस देश में फैली थी जब चारों तरफ महंगाई, तो उससे निपटने हेतु हुई थी खुदाई। उस खुदाई से मिलता 1 लाख टन सोना, जिसका सबूत था संत शोभन जी का सपना। इस देश में सपना ही सच माना जाता था, सपने में ही देश को चलाया जाता था, सपने में ही मार देते थे चीन और पाक, देखता नहीं था कोई हमको उठा के आए। तो मैंने उस समय कहा था, अरे जब तक पीएम मनमोहन इस देश के होंगे हर सुविधा आपको सपने में ही देंगे, पर यदि कहीं सपने में राम मंदिर बनेगा, पर यदि कहीं सपने में राम मंदिर बनेगा तो है कसम मुलायम सिंह का, सपनों बैन लगेगा। आप लोग बताने की जरूरत नहीं है। 84 कोसी परिक्रमा और संकल्प सभा पर अखिलेश सरकार ने प्रतिबंध लगाने का काम किया था और देश को सपना दिखाने का काम किया था, जबकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोटि हिंदू जनमानस का सपना कि उसके आराध्य प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर निर्माण हो, उस मंदिर का निर्माण हुआ। हर गांव गरीब के भी घर का निर्माण हुआ। कई एकाध लोग बचे हैं तो सरकार कृत संकल्पित है कि 2029 तक हम सबको आवास देंगे। सपा बसपा की सरकार होती थी तो हम लोग उनसे सवाल करते थे कि भैया सत्ता नहीं व्यवस्था दे दो, हम सत्ता के भूखे नहीं, सत्ता नहीं व्यवस्था दे दो, राशन पानी सस्ता दे दो, आने जाने का रास्ता दे दो, हर बच्चे को बस्ता दे दो, इतना सब यदि न कर पाओ, जन सेवक कहें कहलाओ, अपने घर का रास्ता ले लो, हमको एक सत्ता दे दो, हमको दिल्ली की सत्ता दे दो। उस कविता के क्रम में याद कीजिए, लोगों की आकांक्षाएं असीमित होती हैं, लेकिन जब उन्होंने व्यवस्था नहीं दी और सत्ता अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को सौंपी तो व्यवस्था आपको मिली। जिस राशन पानी को सस्ता करने की बात कहता था वो राशन फ्री, आने जाने के जिस रास्ते की बात होती थी, सड़कें बन गई, गुणवत्तापूर्ण हो गई। अब किसी के गांव के घर की गली गड़बड़ हो तो उसे नहीं खा सकते। अन्यथा किसी परशुरामपुर में भी नंदनगर चोरी के लिए हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। कैसी सड़कें होती थी पता है? सड़कों में धान की रोपाई होती थी और हर बच्चे को बस्ता कौन का जूता मोजा ड्रेस तक मिल गया। तो सपना तो जो सवाल उठता था वो पूरा हुआ और भी बड़े काम हुए। 10 साल पहले बिजली 8 ही घंटा होती थी, वो भी दिन में या रात में। तमाम गांव में बिजली का तार और खम्भा सपना था, वो सपने पूरे हुए। और इसके बाद भी हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो हर महीने कोटेदार के दुकान पे जाके राशन लेंगे, लेकिन कहेंगे मोदी ने कुछ नहीं। हर सम्मान निधि लेंगे, कहेंगे मोदी ने कुछ नहीं किया। गुणवत्तापूर्ण सड़कों और बिजली व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख निःशुल्क दवा करा रहे हैं, लेकिन
मोदी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में भरा गया पीडीए। पीडीए का मतलब जो विपक्षी दल बताते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, करते ही नहीं, ये गुमराह करने के लिए, वोट लेने के लिए बताते हैं। पीडीए का मतलब पी से परिवार, डी से देखने, ए से आए। ये लोग अपना परिवार देखने दिखाने आए हैं कि ये मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, और ये बेरोजगार है, इसको सांसद बना। ये आपके हित में नहीं आए। अन्यथा याद कीजिए, यही गठबंधन के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी 15 साल पहले खाद्य रसद मंत्री थे। आप गली गली यूरिया खाद को लेकर के दौड़े हैं कि नहीं दौड़े? क्या फिर वही खाद की किल्लत चाहिए? तो अपनी वाणी को विराम दूं, केवल पीडीए गठबंधन को थोड़ा सा महिमा मंडित कर दूं कि गठबंधन प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी पहले थे खाद्य मंत्री, जनता इन्हें दिलाए आज तक गेहूं पड़ा नहीं। और कप्तानगंज का देखो हाल, अब भी सड़कें हैं बदहाल। जब ये जीत के दिल्ली गई हैं, कैसन विकास के नदी बनी। और हमारे आपके बीच के कुछ लोग चौराहे कहते हैं कि चौधरी, यादव, मुस्लिम सब उन्हीं को वोट देंगे। करता ही नहीं। हमसे तमाम यादव बिरादरी के लोग मिले और उन्होंने कहा कि भैया रामप्रसाद ने अपने 25 साल 30 साल के राजनीतिक जीवन में एक भी यादव को ब्लॉक प्रमुख बनाने का, जिला पंचायत बनाने का काम नहीं किया। जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने हुए तो देखा जाए कि हम तो नरेंद्र मोदी को वोट दे। अब विचार करना चाहिए कि हमारे आपके बीच के लोग जो साइकिल चलाने की बात करते हैं वो कितनी नैतिकता की बात करते हैं। बहुत कुछ ग्रुप भी आपको बताएंगे, धर्म के बारे में मर्मज्ञ है, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल्याण सिंह ने पंचायत मित्र, शिक्षा मित्र के जरिए रोजगार दिया, केसीसी के जरिए किसानों की दशा सुधारने का काम किया, नकल अध्यादेश के जरिए शिक्षा भी सुधारी थी। लेकिन बाबरी विध्वंस करने वाले कल्याण सिंह को हमारी आपकी इसी फूट ने पुनः प्रचंड बहुमत से आने नहीं दिया। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को लाने में कोताही बरतोगे तो फिर सनातन पर कोई बोलेगा नहीं। सनातन को मजबूत करने की बात छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, जाति धर्म से अलग होकर के हम सभी पहले भारतीय बने, पहले हिंदू बने और सबसे पहले मानव बने, क्योंकि हमारे आराध्य राम और कृष्ण ने कहा था मानव सेवा ही धर्म है। उन्होंने जाति धर्म की बात नहीं की थी। तो जो जन जन की सेवा कर रहा है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार मजबूत सरकार बने, ताकि जन जन का कल्याण हो। उसके लिए हर वोट कमल को, हर सीट कमल को ये हमको संकल्प लेना होगा। इसी के साथ मैं वाणी को दूंगा विराम। एक बार पुनः भारत माता की जय, भारत माता की जय। अबकी बार बोल सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।